हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बातें हैं उनके बारे में। कल जाते जाते हम जिस झील के बारे में चर्चा कर रहे थे वो है आपके पुष्कर झील। जिस झील के बारे में चर्चा कर रहे थे वो कौन सी झील है? पुष्कर झील। अभी तक हमने पुष्कर झील के बारे में ये पढ़ा है, एक तो ये कहाँ पर है, फिर हमने पुष्कर के कुछ अन्य नाम पढ़े हैं। उसके अलावा पुष्कर झील जो है इसके निर्माता कौन कौन है वो बातें हमारे सामने आई। फिर उसके बाद में हमने पुष्कर झील से रिलेटेड ये पढ़ा था कि ये जो पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील में इसके किनारे आसपास में कौन कौन से प्रमुख रूप से मंदिर हैं, उन सब के बारे में हमारी चर्चा हुई। तो जहां तक आपने लिखा है पुष्कर झील के बारे में, उसके जस्ट आगे, जहां तक आपने लिखा है ना, उसके जस्ट आगे लिखना है आपको कि यहाँ यानी कि दीपदान के लिए प्रसिद्ध पुष्कर झील जो है जस्ट अगली लाइन से लिख लीजिए, दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। और हमारे राजस्थान की याद रखिएगा, तीन ऐसी झीलें हैं जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? एक तो है पुष्कर झील, एक याद रखिएगा कोलायत झील, और एक लिखिएगा चंद्रभागा झील। ये हमारे राजस्थान की तीन ऐसी झीलें हैं जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि दीप को जलाकर हाँ दान करते हैं, दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर है, कोलायत है और चंद्रभागा दीपदान के लिए प्रसिद्ध। अगली यहाँ एक विशेष बात और हम पढ़ते हैं। एक चौहान शासक है, चौहान शासक जिनका नाम है चंदन राज चौहान। और ये जो चौहान शासक है चंदन राज चौहान, इस चंदन राज चौहान की पत्नी है जिसका नाम है रुद्राणी, जिसे बोलते हैं आत्मप्रभा। इस आत्मप्रभा द्वारा पुष्कर झील में, याद रखिएगा, प्रतिदिन पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर दीपदान करती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, बस देखिए ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद में इकोनॉमी शुरू कर देंगे, आप कहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखिएगा पुष्कर मेला। पुष्कर जो मेला है राज्य का सबसे रंगीन मेला है। पुष्कर मेला जो है वो राज्य का क्या है? सबसे रंगीन मेला। पुष्कर मेला भरता कब है? तो आप सब जानते हैं, कार्तिक माह में, कार्तिक पूर्णिमा। और ये जो पुष्कर मेला है राज्य का सबसे बड़ा मेला है, राज्य का सबसे बड़ा मेला, राज्य का सबसे बड़ा मेला है कौन सा? पुष्कर मेला। तो ये कुछ बातें जो कल हम नहीं लिख पाए थे पुष्कर झील से संबंधित, वो आप अब लिख लीजिए। तो बस ये बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है आपकी, किसकी? पुष्कर झील की। बिल्कुल रामोतार, इसके बाद में जलवायु ही करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जलवायु टॉपिक ही करवाएंगे। आगे चलें, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए। अगली जो झील है वो है आपके कोलायत झील। कौन सी झील है? कोलायत झील। देखिए कोलायत जो झील है वो कहाँ पर है? तो कोलायत बीकानेर में। कोलायत कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। ठीक है, दूसरी बात की ये जो कोलायत झील है इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो कोलायत झील का जो निर्माण है वो करवाया है आपके कपिल मुनि ने, कपिल मुनि द्वारा। कपिल मुनि जो है, इनके बारे में तीन बातें याद रखिएगा। पूछा जाए इनकी जन्मस्थली कौन सी है, तो आप कहेंगे पुष्कर। पुष्कर आप सब जानते हैं अजमेर में है। फिर बात है इनकी कर्मस्थली की, वो है, याद रखिएगा, नानेरा गांव कोटा। और फिर है तपोस्थली यानी कि इनका आश्रम, वो है कोलायत। और कोलायत आपको पता ही है कहां पर है? बीकानेर के अंदर।
कपिल मुनि ने इसका निर्माण करवाया, इसीलिए आप पढ़ेंगे कि इसका एक अन्य नाम है, और अन्य नाम में आप पढ़ते हैं कपिल सरोवर कहते हैं इसे, कपिल सरोवर। अब ये बनी हुई बीकानेर में है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये एरिया जो है वो मरुस्थली है। और इस पूरे मरुस्थली एरिया में यदि इस प्रकार से कोई झील बनी हुई हो, और खासकर वो भी मीठे पानी की, इसीलिए इस कोलाई झील को आप कहते हैं शुष्क मरुस्थल का एक सुंदर उद्यान है ये, शुष्क मरुस्थल का, याद रखिएगा, सुंदर उद्यान, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान सा है ये, कौन सा? कोलायत झील। इस कोलाई झील के बारे में आप पढ़ते हैं कि ये दीपदान है, दीपदान होता है। एक पुस्तक है, उस पुस्तक में ये जानकारी दी गई है कि कोलायत झील में भी पुष्कर झील की तरह 52 घाट है। हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा वही बात है, कार्तिक पूर्णिमा जो है वो उस दिन मेला है। और वैसे भी देखो, हम ग्रामीण से आते हैं तो अक्सर हम बड़े बुजुर्गों से एक बात सुनते हैं कार्तिक माह में, जैसे राजस्थान के मध्यवर्ती में पुष्कर है, उधर थोड़ा सा ऊपर की ओर देखेंगे उत्तर पश्चिम में तो बीकानेर है, और इधर दक्षिण पूर्वी में देखें तो चंद्रभागा झील है। ये 3 ऐसी झीलें हैं जहां पर कार्तिक माह में स्नान करना शुभ माना जाता है। जैन मांकेबन गांव में क्या करेंगे भाई, कार्तिक नया माह, मतलब कार्तिक माह में यहाँ स्नान करना क्या माना गया है, शुभ माना गया है। वैसे ही कोलायत झील में भी, ठीक है। एक बात यहाँ पर विशेष है कि यहाँ पर चारण जाति जो है स्नान नहीं करती। तो चारण जाति जो ये स्नान क्यों नहीं करती है? वो इसीलिए नहीं करती है क्योंकि चारण जाति जो है, इसकी जो कुलदेवी है चारण जाति की, वो है करणी माता। करणी माता के स्वयं कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी ही बहन का पुत्र गोद लिया था जिसका नाम था लखन, और उसी लखन की यहाँ इस कोलायत झील में स्नान करते हुए मृत्यु हो गई। इसीलिए चारण जाति जो है वो उसके बाद में कभी भी आज तक कोलायत झील में स्नान नहीं करती है, ठीक है। ये एक वजह है। अब वजह लिखना चाहो तो लिख दो, कारण क्या है? तो कारण तो ये है कि करणी माता के दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र का मतलब है गोद लिया हुआ पुत्र, लखन की स्नान करते हुए मृत्यु, लिखिएगा कोलायत झील। चलो लिख लिया। तो ये कोलाई झील के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी, काफी सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं आपके, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम, और अब हम जिन जिलों के बारे में चर्चा करते हैं वो है आपके जोधपुर की। जोधपुर की झीलें, देखिए वैसे तो और भी हम पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल हम जिन 2 झीलों के बारे में पढ़ेंगे वो कौन कौन सी है। देखिए एक तो झील है बाल संबंध झील, एक तो है बाल संबंध झील। एक जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध जो है वो है कायलाना। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कायलाना है जोधपुर में, वो जो हम पढ़ के आए हैं वो कोलायत है बीकानेर में। तो कोलायत बीकानेर में है, कायलाना जो है वो आपके कहाँ पर है, याद रखना है आपको, जोधपुर में। यहाँ पर ये जो बालसमंद झील है, इस बालसमंद झील की हम बात करेंगे तो इसका जो निर्माण है वो बालक राव द्वारा करवाया गया है 1159 ईस्वी में। कायलाना झील की यदि आप बात करेंगे तो इसका जो निर्माण है वो सर प्रताप सिंह द्वारा है 1872 में।
ये जो बालसमंद झील है, इसके किनारे एक बाग है और वो है झनाना बाग। कौन सा है? झनाना बाग। इस कायलाना झील के किनारे भी एक बाग है। कौन सा है? माचिया सफारी पार्क है। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है तो वो यही है, माचिया सफारी पार्क। ठीक है। ये जो कायलाना झील है, याद रखिएगा, इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। इसीलिए हो सकता है कि आप इसका एक अन्य नाम भी पढ़ते होंगे, प्रताप सागर झील। और याद रखिएगा, हम जितनी भी झीलें पढ़ रहे हैं उनमें से एकमात्र ऐसी झील है जिसमें आईजीएनपी का पानी आता है। आईजीएनपी का जल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो जल है वो इसी में आता है, याद रखिएगा। तो उतार लीजिए, जोधपुर के अंदर निर्मित झीलें। लेकिन विशेष तौर पर वही बात है, जहन में जरूर रखिएगा, ये कायलाना है जोधपुर की, वो कोलायत है बीकानेर की। ठीक है, चलें आगे। लीजिए, अगली जिस झील के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपकी सिल्लीसेठ झील। सिल्लीसेठ झील। अब सिल्लीसेठ झील की हम बात करते हैं तो देखिए ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अलवर में। सिल्लीसेठ जो झील है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अलवर के अंदर है ये। ठीक है। इसके निर्माण की हम बात करते हैं तो सिल्लीसेठ झील का जो निर्माण है वो करवाया है, याद रखिएगा, महाराजा विनय सिंह द्वारा। महाराजा विनय सिंह ने रानी शीला के लिए, अलवर के शासक है महाराजा विनय सिंह, उन्होंने अपनी रानी शीला के लिए एक झील बनाई जिसका नाम है सिल्लीसेठ झील। इस झील का निर्माण करवाया कब था? 1845 ईस्वी में। ये झील कम, याद रखिएगा, ये एक उद्यान के रूप में ज्यादा दिखाई देता है। और वैसे भी आपको पता हो तो यहाँ पर पोटून व्यवस्था है। पोटून व्यवस्था मतलब समझे क्या? यहाँ पर याद रखिएगा तैरते हुए महल हैं। सिल्लीसेठ झील में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो नाव है उस नाव पर एक महल बनाया गया है, तो ऐसा लगता है जैसे महल तैर रहा है, बाकी नाव पर बनाया गया महल है तो वो पानी में तैरेगा। उस व्यवस्था को बोलते हैं पोटून व्यवस्था। इसीलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। नंदन कानन, नंदन कानन भगवान इंद्र द्वारा बनाया गया एक उद्यान है, उस उद्यान से इसकी तुलना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो काफी बार क्वेश्चन आया है, राजस्थान का नंदन कानन कौन सी झील को कहते हैं आप? ठीक है। अब देखिए, ये जो सिल्लीसेठ झील है ये ऐसी झील है जो स्वर्णिम त्रिकोण में स्थित है या स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है। अब ये स्वर्णिम त्रिकोण क्या है? दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर, जयपुर टू आगरा और आगरा टू दिल्ली, ये है स्वर्णिम त्रिकोण। अक्सर पूछा जाता है स्वर्णिम त्रिकोण है दिल्ली जयपुर टू आगरा। इसमें याद रखिएगा, यदि पूछा जाए राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है इसमें, तो याद रखिएगा जयपुर। इसमें राजस्थान की कौन सी झील आती है, तो याद रखिएगा वो है आपकी सिल्लीसेठ झील। पूछा जाए इसमें कौन सा नेशनल पार्क आता है, तो याद रखिएगा केवला दीव। केवला दीव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर वाला। तो ये स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है, याद रखिएगा। यहां पर पोटून व्यवस्था है। पोटून व्यवस्था का मतलब है तैरते हुए महल। नाव है, उस नाव पर महल बनाए गए हैं, तो उस व्यवस्था को बोलते हैं पोटून व्यवस्था, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा तो नहीं जाता है, 2015 में शुरू है। याद रखिएगा, इस झील में रोहू मछली वे कतला मछली पाई जाती है। हमारे राजस्थान में मछलियां यदि आपको देखनी है तो सिल्लीसेठ झील में जाइए। बाकी तो एनकटी नाटिम जाओ तो दिख ही जाए, लेकिन जो अच्छी तरीके से थोड़ी सी बड़ी वो आपको यहाँ पर। हालांकि अब हमारे राजस्थान में आपको पता होगा, यदि आपको रंगीन मछलियां देखनी है तरह तरह की, तो वो आप जा सकते हैं बिशलपुर बांध टोंक में।
लिया? लिखिएगा ना, ये आज टॉपिक हमें पूरा करना है और कल हम एक नए टॉपिक के बारे में शुरुआत कर देंगे, वो रहेगी आपकी जलवायु से। ठीक है? चलिए आगे। आगे है आपके अगली जो झील वो है गेप सागर झील। गेप सागर झील की आप बात करेंगे तो ये गेप सागर झील कहाँ पर है? याद रखिएगा, डूंगरपुर में। इस गेप सागर झील का जो निर्माण है महारावल गोपीनाथ द्वारा करवाया गया। गेप सागर झील का जो अन्य नाम है वो है आपके, इसे बोलते हैं एडवर्ड सागर झील। एडवर्ड सागर झील। गेप सागर झील जो है, याद रखिएगा, इसके किनारे कालीबाई की प्रतिमा है। कालीबाई रास्ता पाल की घटना याद हो किसी को? डूंगरपुर अपने शिक्षक को बचाते हुए अंग्रेजों की गोलियों द्वारा भून दी गई थी कालीबाई, जिसे राजस्थान में साक्षरता की देवी कहते हैं। ये जो प्रतिमा है, याद रखिएगा, ये काले पत्थर से निर्मित है, पूछा गया है, काले पत्थर से निर्मित। तो इंपॉर्टेंट है, कालीबाई की जो प्रतिमा है वो कौन सी झील के किनारे है। ठीक है? और एक याद रखिएगा यहीं पर, विजय राज राजेश्वर मंदिर बना हुआ है। विजय राज राजेश्वर मंदिर उतारिए। आप लिख सकते हैं कालीबाई जो है राजस्थान में साक्षरता की देवी कहलाती है। राजस्थान में क्या कहलाती है? साक्षरता की देवी। कौन? तो याद रखिएगा, कालीबाई। हाँ, 19 जून 1947 की वो घटना है जहां पर इन्होंने अपने शिक्षक सिंगा भाई को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। बिल्कुल सही। लिख लिया? एक लिखिएगा आप अगली लाइन से, गजनेर झील। गजनेर झील जो है वो आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा, बीकानेर। ये जो गजनेर झील है, इसका जो निर्माण है गजनेर झील का, वो करवाया है महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह द्वारा। गजनेर झील, याद रखिएगा, शुद्ध दर्पण जैसी झील है। यानी इस झील में आप जाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सामने दर्पण रखा हुआ, इतनी साफ है। शुद्ध दर्पण जैसी झील। नहीं तो आपा दूजोड़ी झील में मुंडो काटा, अभी पहले मींड को अनुमान जानता रहे, पानी इधर उधर हो जाता है, मुंड लगे है मोटो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, जैसे सामने बिल्कुल क्या है, कांच रखा हुआ, वैसे है ये। तो ये है आपके कौन सी झील? याद रखिएगा, गजनेर झील। तो अभी तक जो हमने झीलें पढ़ी है, ये सारी सारी वो झीलें हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ हमें डिटेल जरूर मिलती है। अब हम पढ़ेंगे ऐसी झीलें जो आपको नाम से याद रखनी है कि कौन सी झील किस जिले में है, बाकी उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है हमें। ठीक है? इसीलिए अब आप हेडिंग लगा लीजिए, अन्य जिले। राजस्थान में अन्य जिले कौन कौन सी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा, अन्य जिले। लिख लिया? तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान में निर्मित अन्य मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है। तो अब तो केवल हम नाम ही लिखेंगे। तो हेडिंग डालिए, अन्य जिले। और ये भी सारी मीठे पानी की है ना, क्योंकि खारे पानी की तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। ये केवल और केवल कौन से? मीठे पानी वाली है। तो लिखिए,
ठीक है, तो लिखिएगा नंबर 1। नंबर 1 के अंदर आप लिखिए बडोपल झील। बडोपल झील कहाँ पर है? तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ में। बडोपल जो झील है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बडोपल झील इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वर्तमान के अंदर ये राजस्थान की एक तो बडोपल झील और एक लूणकरणसर झील, दो ऐसी जिले हैं जिनको रामसर साइड में शामिल करने के लिए प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया है। अभी तक हालांकि उन्होंने प्रस्ताव को पारित नहीं किया है, प्रस्तुत किया जरूर है। हमने कहा ये दो जिले हैं जिनको शामिल करिए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि क्वेश्चन बने। दूसरी एक और यहीं पर झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। ये जो तलवाड़ा झील है ये भी आपके हनुमानगढ़ में है, और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये राज्य की सबसे नीची झील है। राज्य की सबसे नीची झील। तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील, अब देखिए सबसे ऊंची झील पूछे, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य पूछे, सबसे ऊंचा स्थान पूछे, कुछ भी ऊंचाई की बात करेगा तो एक ही जिला है, वो सिरोही है, और सिरोही में माउंट आबू नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और ये सबसे नीची झील है। ठीक है, तो बडोपल और तलवाड़ा ये दो झील हो गई आपके कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर लिखिएगा, और दोनों दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, लिख लिया है तो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो बात आती है शिक्कर की। शिक्कर की बात करेंगे तो एक तो है देखिए पन्नालाल शाही तालाब। पहले ये लिख लेते हैं खेतरी वाला ना, पन्नालाल शाही तालाब, ये खेतरी झुंझुनू में है, ये खेतरी झुंझुनू के अंदर है। अब लिख लेते हैं शिक्कर की बात। शिक्कर की बात लिखेंगे तो शिक्कर में है आपके पित्थमपुरी झील। पित्थमपुरी झील ये है नीम का थाना में, नीम का थाना, जो कि आपके कहां पर है? शिक्कर में, याद रखिएगा। ठीक है, पित्थमपुरी झील, नीम का थाना, शिक्कर लिखो। इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं अगले बिंदु पर। एक तो मोती झील, मोती झील, एक है आपके सुजान गंगा झील, और ये दोनों ही कहां पर है? भरतपुर में, याद रखिएगा। दोनों दोनों कहां पर है? याद रखिएगा, भरतपुर के अंदर। ठीक है, उतारिएगा। फिर उसके बाद में आ जाते हैं राजधानी में। तो राजधानी की जब हम बात करेंगे तो देखिए मावटा झील और मानसागर झील, ये जो है ये दोनों ही आपके कहां पर है? जयपुर के अंदर। वैसे आप अक्सर पढ़ते भी तो है ना कि जयपुर का जो जल महल है वो कौन सी झील में है? तो वो आपके मानसागर झील में ही बना हुआ है। ठीक है, कहां पर बना हुआ है? मानसागर झील में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर और आगे चल लेते हैं हम। वो आ जाते हैं यहाँ धौलपुर के अंदर। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक तो है शाही ये तालाब, और एक है राम सागर झील, और ये दोनों ही दोनों जो है ये आपके कहाँ पर है? तो याद रखिएगा धौलपुर में। ये कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। शाही ये तालाब और राम सागर झील जो है ये कहाँ पर है? आपके धौलपुर में। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे अगली बात करेंगे। तो फिर जो है वो बात कर लेते हैं यहाँ पर। वो आपके एक तो देखो रामगढ़ झील है, और एक याद रखिएगा लेवा तालाब है। लेवा तालाब, ये सारी बात जो है वो किस जिले की है? याद रखिएगा बारां जिले की। कौन सा जिला है? बारां जिला है, याद रखिएगा। ठीक है, बारां। फिर उसके बाद में लिखिएगा देखो मानसरोवर झील, चंद्रभागा झील, वे गोमती सागर झील, ये जो है ये आपके कहाँ पर है?
याद रखिएगा झालावाड़ में। ठीक है। उसके बाद में फिर अगली बात है किशोर सागर तालाब। और किशोर सागर जो तालाब है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कोटा में। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। अब यहाँ पर विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ बूंदी को लेकर। बूंदी, बूंदी को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्योंकि बूंदी में नवल सागर, नवलखा, कनक सागर और दुघारी झील है। यहाँ पर बूंदी के अंदर ही जेत सागर तालाब है। तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। ये नवल सागर है, नवलखा है, आपके कनक सागर है, दुगारी झील है और जेत सागर तालाब भी है और झील भी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर लिख लीजिएगा। आगे आ जाते हैं इधर, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की यदि हम बात करेंगे तो भोपाल सागर झील है। चित्तौड़गढ़ में तो कौन सी है? चित्तौड़गढ़ के अंदर एक झील है जिसका नाम है भोपाल सागर झील, याद रखिएगा। कौन सी है? भोपाल सागर झील। आवाज यहां से तो ठीक ही है। ठीक है, फिर अगली बात लिखिएगा आप, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की यदि बात करेंगे तो देखो, आनंद सागर झील है और एक याद रखिएगा बाईरा तालाब है, बाईरो तालाब। तो बाई तो है बांसवाड़ा में, और बाप है फलोदी में, बाप झील अभी लिखेंगे। उसके बाद में फिर अगली बात है डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर एक तालाब है, पुंजिला तालाब। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, कि निम्न में से पुंजिला तालाब कहाँ पर है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर के अंदर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से है ये, पुंजिला तालाब। लिख लिया? चलिए, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर के जस्ट ऊपर चढ़ेंगे आप तो आएगा आपके कौन सा? उदयपुर। और उदयपुर में बड़ी सागर तालाब, या बड़ी सागर झील भी आ जाए तो याद रखिएगा बड़ी तालाब, बड़ी सागर तालाब। ठीक है, चलें आगे। फिर उसके बाद में अगली बात जो है वो है आपके पाली की। पाली की बात करेंगे तो देखो, बांकली झील है और याद रखिएगा चोपड़ा झील। चोपड़ा झील और बांकली झील जो है वो आपके कौन से जिले में है, तो नोट करिएगा पाली जिले में। ठीक है, पाली जिले में। उसके बाद में फिर बाड़मेर की बात करेंगे तो बाड़मेर में बाटाड़ू का कुआं है, जिसे आप रेगिस्तान का जल महल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अगली जो बात है वो है आपकी जैसलमेर की। जैसलमेर की यदि हम बात करेंगे कि जैसलमेर में कौन कौन सी जिले हैं, तो इंपॉर्टेंट काफ़ी सारी जिले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कौन सी है, तो देखो, अमर सागर झील है, गजरूप सागर झील है, गडीसर झील है, अमर सागर, गजरूप सागर, गडी सागर और याद रखिएगा बुद्ध जो झील है वो भी यहीं पर है। ठीक है, हाँ, रामदेवरा झील भी इधर ही है। याद रखिएगा, ये आपके कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर, सारी की सारी। अब जैसलमेर के बाद में आ जाते हैं ऊपर इधर से, तो आएंगे जोधपुर। जोधपुर के अंदर यदि हम बात करते हैं तो देखो, उमेद सागर झील है, याद रखिएगा काफी बार पूछी गई है उमेद सागर झील। गुलाब सागर है, अब इसी के पास में है महिला बाग का झालरा। मारवाड़ में जल संरक्षण की पद्धति झालरा कहलाती है। एक है आपकी तूर का झालरा,
और एक याद रखिएगा, जोधपुर के अंदर ही है आपके बहुजीरो तालाब। बहुजीरो तालाब ये कहाँ पर है? ये भी जोधपुर के अंदर ही है, लिखो। फिर उसके बाद में आप लिख लीजिएगा, इधर से देखते हैं तो फलोदी। फलोदी में तो क्या ही है, बाप झील है, याद रखिएगा। हालांकि वो बाप झील तो हमने लिख रखी है खारे पानी में, ठीक है, तो वापस यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लिखिएगा डायरेक्ट नागौर। नागौर की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो हमें दिखाई देता है मूंडवारा तालाब, यानी मूंडवा का तालाब। आरएसएस बोर्ड ने पूछा था मूंडवा का तालाब कहाँ पर है, नागौर। एक शुक्र तालाब और है नागौर में, तो अकबर ने बनाया। यही 1570 नागौर लगाया था और दरबार लगा गया, और लगभग सभी राजपूत जो आसपास के राजा थे, जैसे चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, इनको यदि छोड़ दें तो बाकी लगभग ने अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। उसके बाद में फिर यहाँ पर बुड्ढा जोहर झील है, अनूपगढ़ में। और अनूपगढ़ आपको पता ही है कहाँ पर है, श्रीगंगानगर। एक याद रखिएगा अजमेर है। अजमेर के अंदर जो झील है वो है आपकी बिसलसर झील। उतार लीजिए हमारे राजस्थान में, यानी कि उन सभी झीलों के अलावा जो हमने पढ़ी इससे पहले भी बहुत सारी, उसके अलावा आपको नाम मात्र के तौर पर इन झीलों के नाम याद रखने हैं कि कौन सी झील किस जिले में है, ठीक है। कौन सी झील जो है वो किस जिले में है, ये आपको याद रखना है। एक नए टॉपिक के बारे में हम शुरुआत करेंगे। ये तो लिख लिया होगा आप सबने। अब एक आप लिखिएगा, आखिरी के अंदर लिख लीजिएगा राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, यानी कि झीलों को संरक्षण प्रदान करने का। वैसे तो इसकी आप बात देखेंगे तो इसकी शुरुआत तो सन 2001 में हुई थी। इसका उद्देश्य यही था कि झीलों को जल संरक्षण के लिए वापस कायाकल्प करना। क्वेश्चन आता है राजस्थान से शामिल कौन सी है, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान से 6 झील जो है वो शामिल है। कौन कौन सी 6 हैं, तो देखिए पिछोला है, फतेह सागर है, इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा आपकी ये याद रखिएगा, एक नक्की झील है, एक आपकी मानसागर झील है, एक आपकी पुष्कर झील है, और एक याद रखिएगा आना सागर झील है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछोला, फतेह सागर, नक्की, मानसागर, पुष्कर और आना सागर, ये 6 जिले जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल है। क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कौन सी झील शामिल है और कौन सी नहीं है, ठीक है। बस कंप्लीट। तो इसी के साथ में ये जो हमारा टॉपिक चला आ रहा था ये हो गया है कंप्लीट। कल एक नए टॉपिक के बारे में हम करेंगे शुरुआत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लिख लीजिएगा ये। धन्यवाद।